हेलो। मैं डॉक्टर श्रुति गोस्वामी, एमएस कॉलेज बीकानेर, म्यूज़िक वोकल डिपार्टमेंट से एक बार आपके समक्ष फिर से प्रस्तुत हो रही हूँ। हमने इससे पहले जो बीए पार्ट फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए उनके थ्योरी पेपर में से जो टॉपिक चल रहा था वो शास्त्रीय नृत्यों के बारे में था। आज उसी को कंटिन्यू करते हुए उनको हम कथक नृत्य के बारे में यहाँ जानकारी दे रहे हैं। इससे पहले बच्चों मैं बता दूं आप लोगों को, हमने भरतनाट्यम और ओडिसी, ये दो शास्त्रीय नृत्य जो भारत में प्रचलित है, इसके बारे में आपको बताया था। आशा है आपने ये वीडियो देखा होगा। आज कथक की जानकारी हम यहाँ प्रदान कर रहे हैं। कथक का वाचिक अर्थ है कथा करने वाला। पारिभाषिक शब्दावली में यह ऐसा शास्त्रीय नृत्य है जिसमें कथा का समावेश है। शास्त्रीय आधार पर इसमें गत, तोड़े, नायक नायिका का भेद इत्यादि का लोक रंजन की दृष्टि से एक या अनेक घुंघरुओं की आवाज, ताल वादक के साथ प्रतिस्पर्धा और व्रज रास लीला के कुछ तत्वों का समावेश मिलता है। वैदिक काल से कथक नृत्य की अत्यंत समृद्ध परंपरा चली आ रही है। कथक नृत्य ताल और लय पर आधारित है। इसमें आप देखते होंगे हाव भाव और मुद्राओं का काफी प्रयोग किया जाता है। कथक में मृदंग और वीण प्रमुख वाद्य यंत्र होते हैं, जिनकी प्राचीनता से ही कथक की परंपरा का अनुमान लगाया जा सकता है। इस शास्त्रीय नृत्य में रास का समावेश संभवतः कृष्ण के समय से हो गया था और कालांतर में उन्हीं की कथा इसमें प्रमुखता से बताई जाती है। अतः इसे नटवरी नृत्य भी कहा जाता है। प्राचीन काल में मंदिरों में पूजा के बाद भारत के जाने वाले लोग नृत्य के साथ साथ कथा गायन करते थे। भारत में इस्लाम के आगमन से भारतीय धर्म, संस्कृति और कलाओं की बहुत क्षति हुई। विदेशी आक्रमणकारियों के पूर्व कथक की अत्यंत समृद्ध परंपरा थी। कथक पहले विशुद्ध नटवरी नृत्य के रूप में विकसित हुआ, जिसमें राधा और कृष्ण का चरित्र गायन किया जाता था और लास्ट से उसकी विशेषता थी भाव प्रदर्शन पर विशेष बल दिया जाता था। मुगल दरबारों में कथक की एकदम कायापलट हो गई। कथकों का सारा ध्यान नाजो नजाकत और बादशाहों की वासना तृप्त करने तक सीमित हो गया। वैष्णव पदों का स्थान ठुमरी और गजल ने ले लिया। जाम, पैमाने और साकी नृत्य के आवश्यक अंग हो गए। प्रस्तुति को अदा, आगमन को आमद
व स्तुति को सलामी दिया जाने लगा। अर्थात इनके जो नाम थे उनमें कुछ बदलाव आता गया, उनको बोलने का तरीका, अंदाज बदल गया। इस प्रकार मुगल युग के समय में क्रमशः नष्ट होता हुआ कत्थक वाजिद अली शाह के समय में पुनः जीवित जीवन पा सका। वह स्वभाव से कला प्रेमी थे और उन्होंने कत्थक की परंपरा को कायम करने में योगदान किया। कत्थक नृत्य की संगति दो प्रकार से करी जाती है। एक में तो केवल हारमोनियम या सारंगी पर धुन, जिसे हम नगमा कहते हैं, बजाई जाती है और नर्तक कई तरह की लयकारी करते हुए नाचते रहते हैं। दूसरे में नायक, गायक और गायिका कोई गाना गाते हैं और नर्तक अपना नृत्य उसके अनुसार करते हैं। नृत्य में हुए अनेक प्रयोगों के परिणाम स्वरूप कत्थक नृत्य भजन, गजल, गीत आदि के साथ भी आजकल किया जाता है। 19वीं सदी के नए दशक से पूर्व व्यक्ति विशेष के नाम से कत्थक घराने कायम किए जाते थे, किंतु अब व्यक्ति विशेष के नाम के बजाय स्थान के आधार पर कत्थक घराने कायम किए गए। जिन घरानों के अस्तित्व को स्वीकार किया गया उनमें लखनऊ घराना, जयपुर घराना और बनारस, ये 3 घराने प्रसिद्ध घराने हैं। लखनऊ जयपुर घराने के प्रसिद्ध कलाकारों में दुर्गादास, अच्छन महाराज और यहाँ जो आपके सामने स्लाइड में नाम दिखाई दे रहे हैं, सितारा देवी, गोपी कृष्ण, कृष्ण कुमार इत्यादि के नाम उल्लेखनीय हैं। लखनऊ घराने में लास्य की मृत प्रधानता, भाव प्रदर्शन का आधिक्य और नाज नजाकत के साथ खूबसूरती है। जयपुर घराने में तांडव की प्रधानता, लयकारी का आधिक्य और शिव जैसी सात्विकता, विशालता और सरलता है। बनारस घराने में सात्विक अभिनय, अंग संचालन में खूबसूरती पर विशेष बल तथा नृत्य भक्ति भावना के से ओतप्रोत है। वर्तमान में इस क्षेत्र में अपनी पहचान बना रहे अन्य कलाकारों में प्रेरणा श्रीमाली, बैरोनिक और यहाँ जो आपकी स्लाइड में नाम दिखाई दे रहे हैं आदि के नाम उल्लेखनीय है। कत्थक नृत्य की परंपरागत वेशभूषा मुसलमानी है। मुगल काल में नृत्यकारों को विशेष रूप से राजाश्रय मिला और नृत्य में श्रृंगारिक हाव भाव एवं मुद्राओं की बहुतायत हो गई। वेशभूषा धीरे धीरे मुसलमानी हो गई और जो अब तक चली आ रही है। इस वेशभूषा में चूड़ीदार पजामा और घेरदार बाबाबंदी या कुर्ता पहनते हैं। ऊपर से शेरवानी पहन लेते हैं। सिर में कामदार जरी या साटन की चुन्नटदार टोपी पहनते हैं।
कभी कभी सिर खाली भी रहता है। कुछ नर्तक कुर्ते के ऊपर खुले गले का जो बास्केट होता है वो पहनते हैं और एक कंधे से लेकर कमर तक तिरछा दुपट्टा बांध लेते हैं। कथक नृत्य की दूसरी पोशाक में कामदार या सादी धोती, कमर के ऊपर का जो भाग होता है वो खुला रहता है और दोनों जांघों पर दुपट्टा पहना रहता है। यह वेशभूषा के समीप मुसलमानों के पहले ही की मालूम पड़ती। कृष्ण की भूमिका में इसी वेशभूषा को पहनते हैं और सिर पर मुकुट लगा लेते हैं। कथक नृत्य के लिए स्त्रियों की वेशभूषा साड़ी ब्लाउज है। साड़ी उल्टे पल्ले की होती है। यह उत्तर प्रदेश और बंगाल की स्त्रियों के पहनावे के समान है। नीचे वे चूड़ीदार पजामा पहनती हैं क्योंकि चक्कर लगाने के लिए धोती बहुत उचित वस्त्र नहीं है। स्त्रियों की दूसरी पोशाक चूड़ीदार पजामा और घेरदार कुर्ता है। स्त्रियों का कुर्ता पुरुषों की तुलना में कुछ अधिक नीचा होता है। कुर्ते के ऊपर दुपट्टा होता है जिससे वक्ष को ढक लेते हैं। स्त्रियों की तीसरी पोशाक लहंगा, अंगिया और चुनरी होती है। लहंगे के नीचे चूड़ीदार पहना जाता है। इस तरह ये वेशभूषा बहुत ही सुंदर दिखाई देती है और ये जो कथक नृत्य की वेशभूषा है ये बहुत ही प्रचलित और सुंदर है। तो आज हमने आपको यहाँ कथक नृत्य के बारे में जानकारी दी। आशा है आप इस वीडियो को देखेंगे और आगे हम जो वीडियो आपको सेंड करेंगे वो होगा नृत्य मणिपुरी के बारे में। धन्यवाद।